साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी संत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, जहाँ भी होगे सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दास आज आप जी के लिए लेकर आया है बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है क्या ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष संभव है। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, यह बात है 15वीं सदी की, जब भारत की धरती पर भक्ति आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। उस दौर में काशी की पवित्र भूमि पर दो महान संत रहते थे। साथ संगत जी, जिनकी वाणी आज भी सत्य के साधकों का मार्ग प्रशस्त करती है। साथ संगत जी, एक थे जुलाहे संत कबीर और दूसरे थे ब्रह्मज्ञानी चरमकार संत रविदास। साथ संगत जी, है इनके बीच हुए गहरे संवाद की कहानी विचार है। रविदास बड़ी विनम्रता और गहरी आवाज में कहते हैं कि राम राम कबीर भाई। साथ संगत जी, कबीर बुनाई रोककर रविदास की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और रविदास, आओ राम राम जी, आओ बैठो। तुम जब आते हो तो लगता है जैसे विनम्रता और सत्य साथ चलकर आए हैं। तुम कहो आज तुम्हारे मन में कौन सी गंगा बह रही है, तुम्हारे मुख पर चिंता की लकीरें कैसी। रविदास एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, कबीर मैं जगत में घूमता हूँ, देखता हूँ कि आजकल ज्ञान बड़ी सहजता से बांटा जा रहा है। गुरु के एक आदेश पर एक महात्मा दूसरे को ब्रह्म ज्ञान देता है, उसे निरंकार का स्वरूप बता देता है। लोग मानते हैं कि बस यही ज्ञान पाकर मुक्ति हो जाएगी। मेरा मन पूछता है, क्या केवल यह ज्ञान लेना कि मैं ब्रह्म हूँ या सब कुछ निरंकार है मुक्ति के लिए पर्याप्त है? क्या बस इतना जान लेना ही मोक्ष है? तो साथ संगत जी, कबीर शांत और दमदार भाव से, रविदास तुम्हारा प्रश्न बीज जैसा है और इसका उत्तर वृक्ष जैसा है, जैसे धीरे धीरे ही समझा जा सकता है। एक बात बताओ, यदि मैं तुम्हें आम की गुठली दूं और कहूं यह गुठली ही आम का वृक्ष है, इसमें हजारों मीठे फल छिपे हैं, तो क्या यह सत्य है? रविदास, असत्य तो नहीं है कबीर, गुठली में ही वृक्ष का पूरा सार है। कबीर, बिल्कुल। तो क्या उस गुठली को हाथ में रखकर बैठे रहने से तुम्हें मीठे फल खाने को मिल जाएंगे? रविदास हल्का सा मुस्कुराकर, नहीं, उसके लिए तो भूमि तैयार करनी होगी, गुठली को रोपना होगा, उसे रोज जल से सींचना होगा, धूप और आंधी से उसकी रक्षा करनी होगी, वर्षों तक सेवा करनी होगी, तब जाकर वृक्ष बनेगा और फल देगा। कबीर संतुष्टि से सिर हिलाते हुए, तुमने अपना उत्तर स्वयं ही दे दिया। रविदास, कबीर अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब गुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो वह शिष्य के हाथ में वही गुठली रखता है, वह परम सत्य का बीज है। यह ज्ञान मिलना मुक्ति की यात्रा का अंत नहीं बल्कि आरंभ है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है कि जाना कहाँ है। सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान वह दीपक है जो बताता है कि तुम स्वयं प्रकाश हो और तुम्हारे भीतर ही परमात्मा है। यह तुम्हें ज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है। यह जानना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, इसके बिना यात्रा शुरू नहीं हो सकती। दूसरा है क्रम। क्रम वह भूमि है जहाँ इस ज्ञान के बीज को बोना है। यदि तुम जान गए कि हर जीव में वही निरंकार है, तो तुम्हारा कर्म कैसा होना चाहिए? क्या तुम किसी को दुख दे सकते हो? क्या तुम किसी से घृणा कर सकते हो? क्या तुम झूठ और कपट का जीवन जी सकते हो? नहीं। तुम्हारा हर कर्म उस ज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। अपने कर्मों से उस ज्ञान को सींचना पड़ता है। तीसरा है भक्ति। भक्ति वह जल और सूर्य का प्रकाश है जिसके बिना बीज अंकुरित नहीं हो सकता। ज्ञान कभी कभी साथ संगत जी अहंकार को जन्म दे देता है कि मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन भक्ति उस अहंकार को गला देती है। भक्ति उस निरंकार के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास है।
जब तुम प्रेम से समर्पण से उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हो तब वह ज्ञान केवल शब्द नहीं रहता साथ संगत जी, वह तुम्हारा अनुगम बन जाता है। रविदास, बहुत सही कहा कबीर तुमने, गुथी सुलझा दी। ज्ञान बिना कर्म लंगड़ा है, कर्म बिना भक्ति सूखी और भक्ति बिना ज्ञान अंधा है। तीनों का संगम ही मुक्ति का घाट है। फिर कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित बया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञान व्यर्थ है, इसका अर्थ यह है कि केवल पढ़ा हुआ ज्ञान जो प्रेम भक्ति और आचरण क्रम में ना उतरे वह मुर्दा है। असली पंडित तो वह है जिसने उस ज्ञान को प्रेम से जी लिया। सासंगत जब रविदास कहते हैं कि थोड़ा रुक कर बहुत ही विनम्रता से, कबीर भाई आपने यह तो समझा दिया कि ज्ञान कर्म और भीतर भक्ति तीनों आवश्यक है। आपने मेरे मन का एक बड़ा बोझ हल्का कर दिया, पर अब मन में यह प्रश्न उठता है कि इस मार्ग पर चले कैसे। फिर साथ संगत जी कबीर कहते हैं शांत और रहस्यमय आवाज में, रविदास तुम्हारे प्रश्न उस प्यास की तरह है जिसे कुएं का पता तो चल गया पर पानी निकालना नहीं आ रहा। चलो मैं तुम्हें उस प्यासे की कहानी सुनाता हूँ जिसने पानी निकालना भी सीख लिया। यह कहानी नहीं, साधना से मोक्ष का नक्शा है। ध्यान से सुनना साथ संगत जी। बहुत समय पहले एक यात्री रेगिस्तान में भटक गया। कई दिनों से उसे पानी की एक बूंद नहीं मिली थी। वह मृत्यु के कारागार पर था जब उसे एक पुराना सीन हैंडपंप दिखाई दिया। उस पर एक पर्ची बंधी थी कि उस पर्ची पर लिखा था, तुम्हारे ठीक पीछे एक पत्थर के नीचे पानी से भरी एक बोतल दबी है। उस बोतल का सारा पानी इस पंप में डाल दो। तो साथ संगत जी, इस पंप में डाल दो, इसे चलाओ और तुम्हें इतना ठंडा पानी मिलेगा कि तुम और तुम्हारे बाद आने वाले 100 यात्री भी तृप्त हो जाएंगे। चेतावनी, यदि तुमने लालच में आकर बोतल का पानी पी लिया तो तुम तो मरोगे ही और यह पंप भी हमेशा के लिए सूख जाएगा। और वह यात्री एक बड़ी दुविधा में पड़ गया साथ संगत जी। उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता तुरंत राहत पाकर बोतल का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना, पर क्या ये एक बोतल पानी इस तपते रेगिस्तान में उसे बचा पाएगा? और पर्ची की चेतावनी का दूसरा रास्ता अज्ञात पर विश्वास, अपनी जान दांव पर लगाकर वह कीमती पानी साथ संगत जी एक सूखे पंप में डाल दे इस उम्मीद में कि उसे और ज़्यादा पानी मिलेगा। यात्री ने कांपते हाथों से पत्थर हटाया साथ संगत जी। वहाँ सचमुच से पानी से लबालब भरी एक बोतल थी। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया कि पी लेता हूँ, क्या पर्ची झूठी हो? पर फिर उसे उस अनजान व्यक्ति के शब्दों पर भरोसा हुआ साथ संगत जी, जिसने उसके लिए यह संदेश छोड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोतल का सारा पानी सूखे हैंडपंप में डाल दिया साथ संगत जी। फिर वह पूरी जान लगाकर पंप चलाने लगा। चीन चू खट खट पहले सूखी आवाज आई, फिर गीली मिट्टी और फिर कल कल की ध्वनि के साथ ठंडी मीठे पानी की एक मोटी धार फूट पड़ी। वह यात्री जी भरकर पानी पीने लगा। उसने अपनी बोतल भरी और जाते जाते उस पर्ची के पीछे उसने भी कुछ शब्द लिख दिए। विश्वास करना सच में काम करता है। कबीर आंखें खोलते हुए, रविदास अब अपने प्रश्नों को इस दृष्टा में देखो, एक भक्ति किस हद तक करे। कबीर, उस यात्री का उस अनजान पर्ची पर किया गया अटूट जानलेवा विश्वास ही भक्ति है। भक्ति तर्क से परे होती है। तर्क कहता था जो हाथ में है उसे पी लो, पर भक्ति ने कहा जो हाथ में है उसे अर्पित कर दो। तो भक्ति की हद ही क्या? भक्ति की हद क्या हुई? भक्ति की हद है अपना सर्वस्व दांव पर लगा देना, अपना वर्तमान, अपनी समझ, अपना तर्क, अपना जीवन। जब तुम सब कुछ गुरु के दिए ज्ञान पर नौछावर कर देते हो साथ संगत जी, यह सोचे बिना कि परिणाम क्या होगा, वही पर्ची भक्ति है, वही सच्ची भक्ति है। 2 कर्म किस प्रकार का करे साथ संगत जी? कबीर, उस यात्री का पूरी भक्ति से हैंडपंप चलाना ही कर्म है। यह कर्म कैसा था? यह स्वार्थ का कर्म नहीं था। अगर वह स्वार्थ में पानी पी लेता
तो वह कर्म बंधन बन जाता। उसका पंप चलाना एक निस्वार्थ समर्पण का कर्म था साथ संगत जी। उसने अपना सब कुछ बोतल का पानी पहले अर्पित किया, फिर कर्म किया। कर्म ही मुक्ति देता है, जो देने के भाव से शुरू होता है, लेने के भाव से नहीं। जब तुम अपना जीवन, अपना समय, अपनी ऊर्जा उस निरंकार के पंप में डालते हो बिना तत्काल फल की चिंता किए, तो तुम्हारे जीवन से भी आनंद और शांति की धारा फूट पड़ती है। तीसरा, ज्ञान का सदुपयोग कैसे करें साथ संगत जी। इस पर कबीर ने कहा कि इस पर्ची पर लिखा संदेश ही ब्रह्म ज्ञान है। जो गुरु देता है पानी भीतर है, बस तुम्हें अपना पानी डालना होगा। इस ज्ञान का सदुपयोग क्या है? क्या इसे पढ़कर जेब में रख लेना? नहीं, इसका सदुपयोग है इस पर अमल करना। उस यात्री ने ज्ञान को केवल सूचना नहीं माना, उसे एक निर्देश माना और उस पर अपना जीवन लगा दिया। साथ संगत जी, ज्ञान का सदुपयोग बहस करना या संदेश देना नहीं, बल्कि उस पर चलकर उसकी सच्चाई को स्वयं अनुभव करना है। जब तुम ज्ञान को जी लेते हो, तभी तुम उस यात्री की तरह दूसरों के लिए भी यह लिख सकते हो। विश्वास करना यह सच में काम करता है। कबीर की व्याख्या सुनकर रविदास के चेहरे पर साथ संगत जी परम संतोष का भाव छा गया, जैसे किसी जन्मों जन्मों के प्यासे को अमृत मिल गया हो। रविदास भाव विभोर होकर कहते, अद्भुत कबीर भाई अद्भुत, आज आपने केवल समझाया नहीं दिखाया है। हम सब वो प्यासे यात्री है, दबकी है, उस पर्ची पर अटूट विश्वास क्रम है। उस सूखे पंप में अपना सर्वस्व डालकर उसे चलाना और ज्ञान का सदुपयोग है। उस पर अमल करके स्वयं तृप्त होना, ज्ञान जगत की प्यास बुझाने का माध्यम बन जाना। तो संतों, अब मेरी बातों पर ध्यान दो। मुक्ति का रहस्य यही है, केवल जानने का नहीं बल्कि मानने, करने और हो जाने का मार्ग है। ब्रह्म ज्ञान का वह नक्शा है। भक्ति उस नक्शे पर अटूट विश्वास और क्रम उस नक्शे पर चलकर मंजिल तक पहुंचने की यात्रा है। जब साधक अपना अहंकार रूपी एक बोतल पानी परमात्मा के अनंत स्रोत में अर्पित कर देता है साथ संगत जी, तभी वह अमृत का अधिकारी बनता है। अब आप कमर में बताओ, अब आप साथ संगत जी कमेंट में बताओ, आपके जीवन में वह कौन सी एक बोतल पानी है जिसे आप परमात्मा को अर्पित करने से डर रहे हैं साथ संगत जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे साथ संगत जी। अगर विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें साथ संगत जी। दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे साथ संगत जी। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं साथ संगत जी। बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।